जय माता दी दोस्तों मैं अब कविताओं के साथ आप लोगों से कुछ बातें भी किया करूँगी और आप लोग भी मुझसे कुछ बातें कमेंट में कह सकते हैं। दोस्तों, कितने लोग हैं जो जो देवी देवताओं को मानते हैं, यानी कि आस्तिक होते हैं और ईश्वर को मानते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं कुछ टॉपिक पर बात करती हूँ। दोस्तों, मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान में आस्था रखती हूँ। मुझे लगता है कि इस सृष्टि में ऐसी कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो कि हम सबका संचालन करती है। मैं एक रोचक बात यह है कि मैं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं विज्ञान भी पढ़ी हूँ और अभी पढ़ रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं सिर्फ विज्ञान पर ही विश्वास नहीं करती हूँ। मैं ऐसी हूँ कि प्रैक्टिकली करके देखती हूँ कि हकीकत क्या है। विज्ञान का छात्र या विज्ञान की छात्रा होने का एक आशा यह होता है कि वह किसी कही सुनाई बातों पर विश्वास ना करे, बल्कि उसका प्रयोग करे, तब वह विज्ञान का असलियत में छात्र छात्रा होती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हैं, कोई काम करते रहते हैं या हम लोग पढ़ाई करते हैं या कुछ भी कोई काम लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा ना, एकदम हम लोग का एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा का स्तर रहेगा वो एकदम लो हो जाएगा, तो काम करने का मन नहीं करेगा। मैं अपने ऊपर ही प्रयोग करी हूँ और अपने आसपास भी देखी हूँ, महसूस की हूँ। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग हैं कि नहीं मानते हैं नज़र, जिसको कहते हैं नज़र। आखिर में नज़र होता क्या है? पहले मैं भी सोचती थी कि कैसे नजराया जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, हालांकि मेरी बहुत से दोस्त हैं जो नहीं मानती हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, सब लोग अपने अपने विचारों का समर्थन करते हैं। वैसे मैं भी अपने विचारों का समर्थन करती हूँ और हमें एक दूसरे के विचार को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, ना कि झगड़ना या उलझना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि आखिर में सत्यता कितना है, इसमें क्या सच्चाई है। मेरी दोस्त हो सकता है भगवान करे जल्दी ही उसको उन्नति मिल जाए या उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। और हम अक्सर बचपन में ही बातें करते रहते थे कि नज़र कैसे लगता है। मैं अपनी बातें बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो धूप में इतना काम करती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो जिससे गांव के लोग रहते थे, कहते थे तुम छोटी बच्ची हो, इतना काम ना करो, नहीं तुम्हारी जो लंबाई है बढ़ेगी नहीं। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं कहती थी, मैं सब ध्यान ही नहीं देती थी। मैं कहती थी बढ़ूं या ना बढ़ूं, लगातार मैं काम करती रहती थी, क्योंकि मुझे पढ़ने की ललक लगी रहती थी और मेरी मम्मी बीमार रहती थी। तो क्या हुआ था, इतना मैं तेज़ बीमार हो गई कि इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि मैं खाट पकड़ ली। मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता था, सुई लगता था, एक दिन में दो दो सुई लगता था और डॉक्टर बोले इनको टाइफाइड हो गया है तो अच्छे से इलाज करवाइए। कि 1.5 महीने हो गए थे और मैं बिस्तर पकड़ ली थी, छोड़ ही नहीं रही थी बिस्तर। तब मेरे गांव में एक भैया हैं, काफ़ी बड़े हैं, मेरे जितने उनके बच्चे हैं। तो एक दिन वो आए टहलते टहलते, जिसको गांव में भभूत बोलते हैं, भभूत फूंकते थे। तो मेरी मम्मी बोली, बाबू मेरी बिटिया बहुत परेशान है, थोड़ा भभूत फूंक दीजिए। उसके बाद भभूत फूंके तो बोले हैं इसको नज़र लगा है और नज़र बन के टोना हो गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एकदम सत्य की घटना है। मैं उसी दिन तुरंत जैसे मुझे फूंक कर दिए, मैं खाई, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मैं तुरंत उठकर काम करने लगी। मुझे काम करने की और पढ़ने की बहुत ललक रहती थी। मैं खेलती नहीं थी, खेलती तब थी जब मैं पढ़ने जाती थी और जब इंटरवल होता था तभी मैं खेलती थी, नहीं तो नहीं खेलती थी। मुझे बस काम काम पढ़ाई पढ़ाई यही लगा रहता था। तो दोस्तों, मैं सोचने लगी, तभी से सोचने लगी कि आखिर में ये चक्कर क्या है, जिसे कि विज्ञान नहीं मानता है कि ऐसा कुछ होता है। तो मेरे हिसाब से अब विज्ञान की बातें मैं नहीं कर सकती हूँ कि विज्ञान क्या मानता है, उसकी भाषा में क्या है। मेरे हिसाब से हम सभी के शरीर से कुछ तरंगे यानी कि कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं जो कि एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होती हैं। और अब तो विज्ञान मानने भी लगा है कि ऐसा होता है। तो हो सकता है उस टाइम कुछ लोग सोचते थे ये छोटी सी बच्ची इतना काम करती है, तो कुछ लोगों की नकारात्मक
ऊर्जाएं होंगी, कुछ लोगों की सकारात्मक ऊर्जाएं होंगी। कुछ लोग, बहुत लोग मुझे आशीर्वाद भी देते थे कि तुम छोटी सी हो, बहुत काम करती हो। और कुछ लोग हो सकता है मन में नकारात्मक भाव लिए रहते हो कि पिद्दी सी है, इतना काम करती है। तो यही मैं बताने आई हूँ दोस्तों कि ये सब होता है। और बहुत, अभी मैं मंदिर से आ रही हूँ तो बहुत सी मतलब वहाँ औरतें मुझे मिली, ज़्यादातर औरतें ही हैं, और इसीलिए औरतों का मजाक बनाया जाता है। क्या कारण है कि आजकल की औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत लोग रहेंगी तो बात करेंगी कि हम लोग इतने दिन से मंदिर पर आ रहे हैं कि एक पैसे का आराम नहीं हो रहा है, एक पैसे का फायदा नहीं हो रहा है। सच में ऐसा होता है कि मंदिर पे जाने वाले लोग मतलब ठीक होने लगते हैं, उनके अंदर एक सकारात्मक बदलाव होने लगता है। इसका मतलब ढोंग नहीं होता, इसका मतलब अंधविश्वास नहीं होता है, इसका मतलब होता है ऊर्जा लेवल। हम लोग जब किसी मंदिर पे जाते हैं, देखिए मूर्ति से कोई मतलब नहीं रहता। अगर वहाँ का पुजारी सकारात्मक है, या तो चाहे लेडीज पुजारी रहे या मेल पुजारी रहे, अगर वो लोग सकारात्मक यानी पॉजिटिव भाव लिए रहेंगे तो जरूर से जरूर आपका कल्याण होगा। लेकिन इसके साथ ये होता है कि हम लोग का जीवन कैसा, हम लोग का रहन सहन कैसा है। आजकल जब हम लोग खाद खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हम लोग कितना फिट रहेंगे, कितना हम लोग के अंदर ऊर्जा रहेगी, कितना हम लोग काम करेंगे, सोचिए। अगर आप खाएंगे, सिर्फ खाते जाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, तो कैसे आप ठीक रहेंगे। कोई ऐसी, आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर वह ऊर्जा है कि आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। जहाँ तक कि मैं अब आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताऊंगी कि आप लोगों को लगेगा कि मैं अपना चैनल ग्रो करने के लिए झूठ की बातें कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है और मैं अपनी डायरी में लिखी भी हूँ दोस्तों, एकदम सच्ची बातें हैं। कुछ लोग, एक औरत थी, आती थी मंदिर पर, उनको डॉक्टर बोल दिए थे कि अब तुम्हारे, मतलब वो अंधी थी, कह रही थी तुम्हारे आँख की रोशनी आएगी नहीं। तो ऐसे आती थी, अब मुझसे बात करती थी, कहती थी कि जो है बहनी, मेरी आंखों की रोशनी पता नहीं आएगी कि नहीं। तो मैं मजाक मजाक में बोलती थी, अरे ये टेंशन ना लीजिए दीदी, आ जाएगी आंखों की रोशनी आपकी। और हम लोग उतनी, मतलब वो कॉमेडियन टाइप की थी, तो हम लोग भी बहुत हंसते थे। वो बोलती, कभी कभी निराश होती, कहती थी अब आएगा नहीं मेरी आंखों की रोशनी, क्योंकि डॉक्टरों ने मना भी कर दिया है कि एकदम से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। उनको बस थोड़ा थोड़ा दिखता था कि वो लोग, मतलब थोड़ा सा वो फेस वॉश शायद पहचान लेती थी, कभी कभी जान ही नहीं पाती थी कौन उनसे बोल रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगी, वो कंटिन्यू आती थी और सबसे हंसती बोलती थी, अपने जितना मन का बात रहता था सबसे। कुछ लोग कहते भी थे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं गांव में जो लड़कियां और ज़्यादा बोलती है, उनको कहते हैं कि गांव वाले कितनी बकवास बोलती है, कितना मतलब वो है, लिपिर चिपिर बोलती है। पर एक दिन वो आई तो मुझे, मतलब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, मुझे रोकी, बोली मिठाई खा लो बहनी। हम के किस बात की, करे मुझे दिखाई देने लगा और मेरे का ऑपरेशन हुआ है। अरे मैं भौचक्की रह गई, हम के आए ये कैसे हो गया। तो बोली मैं मनौती माननी थी काली माता की, और मेरी देखिए अब मैं उनका जाऊंगी दर्शन करने, और मेरा ऑपरेशन भी और ठीक भी हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये अंधविश्वास नहीं, मेरा कहने का मतलब आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास है कि इसी पत्थर में भगवान है और यही भगवान मेरी मनोकामना पूर्ति करेंगे, तो सिर्फ भगवान के भरोसे यानी कि उस पत्थर के भरोसे मत रहिए, अपना कर्म करिए। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, तो होता है वो कर्म है, उसी को कहते हैं कर्मा। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको देखेंगे, कहेंगे बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बकवास है। कुछ नहीं बकवास होता है, ये सब अपने मनोभाव को व्यक्त करने का एक जरिया होता है। जैसे कुछ लोग नीम के पास बैठकर पूजा करेंगे, कुछ लोग पत्थर को लेकर पूजा करेंगे। तो ये एक अपने आप को जानने का पहला एक सीढ़ी, पहला स्टेज है। कुछ संत होते हैं, आप लोग मतलब यकीन करिए ना करिए, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं करती हूँ। तो जाएंगे हिमालय में तपस्या करेंगे, उनको कभी देखेंगे कि वो बैठ के जल चढ़ा रहे हैं या कोई वो कर रहे हैं। इतना उनका ऊर्जा स्तर इतना ऊपर हो जाता है कि वो लोग ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बातें बता रही हूँ कि अगर आप लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं ना करते हैं कोई बात नहीं, सब लोग अपने रास्ते से, अपने माध्यम से, अपने सोच से जीते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर करते हैं विश्वास तो भगवान के भरोसे रहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर भगवान के भरोसे रहकर अन्याय करेंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, आपको फायदा नहीं पहुंचेगा, आपको नुकसान पहुंचेगा। ये पहली बात। दूसरी बात,
अगर आपको भगवान को मानते हैं, चाहे पूजा करते हो या जल देते हो, कुछ भी करते हो, तो कम से कम अपना काम स्वयं करिए, ना कि भगवान आपका काम करने आएंगे। अगर आप लेडीज हैं, आप खाना नहीं बनाती, झाड़ू नहीं लगाती या बाहर कहीं नहीं जाती हैं या कुछ बात भी नहीं करती हैं, तो आपके मन के भाव व्यक्त कैसे होंगे? आपको टेंशन नहीं होगा? एक लिखा गया है, एक वो पंक्ति है, निंदा शब्द रसाल। वास्तव में बात बहुत सही है। अगर आप समाज में अगर निंदा ना हो तो कोई अपनी बुराई सच में जान ना पाए। कोई महात्मा बुद्ध नहीं है कि खुद की बुराई दूर करने का प्रयास करेगा। समाज में देखिए गलत कुछ नहीं है, हालांकि क्या बातें, क्या चीज़ें कहाँ पर होना चाहिए, उसके लिए एक उचित समय होता है, कुछ उचित स्थान होता है, इसीलिए वो सही होता है। अगर कोई चोरी करता है, अगर उसको चोर नहीं कोई कहेगा तो उसको आभास भी नहीं होगा कि हम चोरी कर रहे हैं। हकीकत यही है। अगर आपको कोई परेशानी है, मन ही मन आप घुट रहे हैं, बता नहीं रहे किसी से, तो आप सच में परेशान हो जाएंगे। अगर आप किसी से शेयर कर देंगे तो आपकी परेशानी, मतलब आज के समाज में ऐसा हो गया है कि शहर में अगर किसी से परेशानी कहेंगे तो आपको उल्टे मजा लेगा। आप उससे मत कहिए कि जो आपका मजा ले, आप उसे कि जो आपको समझने वाला हो। और गांव में अभी भी ये प्रचलन है, भले चार औरतें जहाँ बैठ के देखेंगे जहाँ बात करती हैं जो लोग, वो रियलिटी है। आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, वो बीमार उमार कम होंगी, उनको टेंशन वेंशन कम रहेगा। लेकिन जो घर में रहेंगे, कहीं निकलेंगी नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, अक्सर बीमार रहेंगी। जानते हैं ऐसा क्या होता है? क्योंकि हमारी ऊर्जा लेवल, हमारा जो शारीरिक ऐसे बनावट ही है कि अगर हम लोग थोड़ा सा पर्यावरण में नहीं निकलेंगे, बाहर का हवा नहीं लेंगे, बस एसी कूलर में रहेंगे, फ्रिज का पानी पियेंगे, तो आपका थायराइड बढ़ ही जाएगा, आपका बीपी लो हाई होगा ही, आपका शुगर लेवल भी हाई कम होगा। ये बहुत कॉमन बात है। आपके गठिया में प्रॉब्लम होंगे ही। कम से कम मत करिए बुराई, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपना दुख सुख बांटिए, बोलिए। कितने भी आप बड़े पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे हैं, कितना भी आपसे छोटे लेवल के लोग मिलते हैं, उनसे अच्छे से बोलिए, प्रेम से बोलिए, देखिए आपको कितनी खुशी महसूस होगी। तो अब से मैं कुछ अपनी बातें आप सभी से शेयर भी करूंगी और कविताएं भी सुनाऊंगी। आप सभी का क्या राय है? मैं तो भगवान को मानती हूँ, मुझे लगता है कि भगवान है। आप लोग मानते हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद।